हेलो स्टूडेंट, हम लोग बायोलॉजी के वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ऑल मेडिकल एग्जाम में आने के 100% चांस होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टेकिंग आउट ए स्मॉल पीसेस ऑफ लिविंग टिश्यू फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज इज नोन एज। इसमें क्वेश्चन में क्या पकड़ना है? क्वेश्चन में हम लोग को टिश्यू देखना है। टिश्यू क्वेश्चन में दे दिया है। अगर टिश्यू क्वेश्चन में दे दिया गया है तो डायग्नोस्टिक पर्पज में टिश्यू का अगर हम डायग्नोस्टिक करते हैं तो बायोप्सी उसको कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, बायोप्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कह रहा है द लीडिंग काज ऑफ सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। अगर क्या काज करता है सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट में क्या काज होता है? तो ये इम्बोलिज्म हो जाती है। कहाँ पे इम्बोलिज्म होती है? इम्बोलिज्म का मतलब क्या होता है? इम्बोलिज्म का मतलब होती है जो ब्लड की वेसल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? ब्लॉकेज हो जाती है। BLOKAGE ब्लॉकेज हो जाती हैं तो इम्बोलिज्म काज होने लगता है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, चाहे वो फैट का डिपोजिशन हो या फिर क्लॉट बन जाए ब्लड वेसल्स में या फिर गैस वैक्यूल के ब्लॉकेज हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मास्क लाइक फेस इज द क्लिनिकल फीचर। जो क्लिनिकल फीचर होता है मास्क लाइक बन जाता है। तो मास्क लाइक में पार्किंसन डिजीज जब होती है तो मास्क लाइक फेस बन जाता है, चेहरा बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी, पार्किंसन डिजीज ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डिक्रीज ग्लूकोज इन CSF सजेशन ऑफ। अगर ग्लूकोज का लेवल CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाए तो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ब्रेन की एक बीमारी है मेनिंजाइटिस, बैक्टीरिया के थ्रू होती है तो ये बीमारी काज होने लगती है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। इसमें वायरल दिया गया है, इसमें ब्रेन एब्सेसस दिया गया, इनसे इंसेफ्लाइटिस दिया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिस इज। मेटास्टेटिस जो होती है ये कैंसर होती है। मेटास्टेटिस एक स्थान से दूसरे स्थान चली जाती है, किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू। तो सबसे अधिक होता तो लंग्स में भी है, बोन्स में भी है, लीवर में भी है, लेकिन सबसे अधिक मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिस वो लंग्स होती है। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आर्सेनिक पॉइजनिंग काज। जो आर्सेनिक होती है ये क्या पॉइजन होती है और क्या काज करती है? तो ये पॉलीन्यूराइटिस काज करती है। पॉलीन्यूराइटिस, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पॉलीन्यूराइटिस मतलब PNS, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम को ये क्या करती है? अफेक्ट करती है। तो आर्सेनिक जो होती है PNS को अफेक्ट करती है, पॉलीन्यूराइटिस काज कर देती है, ये एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, द फॉलोइंग डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्टली यूज फॉर पेशेंट विथ मस्कुलर प्रॉब्लम। अगर किसी भी पेशेंट को मस्कुलर प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट कराते हैं? तो उस टेस्ट का नाम होता है एमेस्लर ग्रिड। कौन सा क्या नाम होता है? एमेस्लर ग्रिड। इसमें दिया है स्नेलन चार्ट, ऑप्थेल्मोस्कोपी, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है एमेस्लर ग्रिड। तो फोर्थ ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एग्जामिनेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज डन विद द हेल्प ऑफ। जो एक्सटर्नल ईयर या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ये कान के सब पार्ट हैं, एक्सटर्नल ईयर और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसका जब हम लोग एग्जामिनेशन करते हैं तो किसके हेल्प से करते हैं? तो वो ओटोस्कोप, जैसे फर्स्ट ऑप्शन ही ओटोस्कोप दिया गया, तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद रेडिएशन थेरेपी टू द नेक इज। अगर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट रेडिएशन थेरेपी के थ्रू सबसे अधिक नेक में अगर साइड इफेक्ट होता है रेडिएशन का तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें एलोपेशिया हो जाती है या फिर डर्मेटाइटिस हो जाती है या हीमोटाइटिस या सोर थ्रोट। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, सोर थ्रोट हो जाएगा। छाले कहते नहीं, गले में छाले पड़ गए, सोर थ्रोट, तो गले में छाले पड़ना सोर थ्रोट, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर,
बाई कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ, इसमें क्या दिया गया, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव होता है और बाई कॉन्वेक्स होता है। तो इसमें क्या दिया गया, बाई CONVEX कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स जो होती है ये हाइपरमेट्रोपिया एक बीमारी होती है जिसमें दूर की वस्तु नहीं दिखती है, उसका करेक्शन, उसको सही करने के लिए यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हाइपरमेट्रोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पायरेटरी पैटर्न इंडिकेट इंक्रीजिंग ICP इन द ब्रेन स्टेम। ICP दिया गया, ICP का मतलब क्या होता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, INTRA, इंट्रा CRANIAL, इंट्राक्रैनियल प्रेशर। ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर का मतलब होता है ये ब्रेन में एक बीमारी नाम एडिमा होती है जिसमें कैपिलरी की प्रेशर बढ़ जाती है, इंट्रा कैपिलरी की प्रेशर बढ़ जाती है और ब्रेन के थ्रू हम लोग जब सोचते हैं तो दो वस्तुएं सोचने लगते हैं। एक वस्तु सोचते हैं तो एक वस्तु जैसे हम सोचते हैं तो इसमें इस बीमारी में दो वस्तु थिंकिंग होने लगती है, सोचने लगते हैं। तो इसमें ब्रेन स्टेम में तो रिस्पायरेटरी पैटर्न क्या इंडिकेट करती है, रिस्पायरेटरी जो सांस लेने की होती है पैटर्न जो होता है वो क्या हो जाता है, वो स्लो हो जाता है, इरेगुलर हो जाता है। रिस्पायरेशन जो इरेगुलर हो जाता है मतलब हम लोग जैसे 1 मिनट में 16 बार लेते हैं तो इसमें क्लियर नहीं रहता है कि 16 बार ही लेंगे, ये घटता बढ़ता रहेगा और स्लो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस इन डिस्क्राइब्ड एज ग्रेटर दैन, अगर हम लोग कौन सी डेसिबल की साउंड सुनेंगे तो हियरिंग लॉस हो जाएगी, मतलब कहते नहीं कान के पर्दे फट जाते हैं। तो अगर हम 80 डेसिबल के साउंड के ऊपर अगर हम सुनने लगेंगे तो क्या होती है, कान के पर्दे फट जाते हैं, मतलब हियरिंग लॉस हो जाती है, सुनने की क्षमता लॉस हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर, कंजक्टाइविटिस इज आल्सो कॉल्ड एज, ये एक आँख की बीमारी है कंजक्टाइटिस, और ये वाशरमैन आई, जापान आई, या फिर बंगलोर आई या मद्रास आई। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसी को मद्रास आई कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, पंसनाइसराइटिस रिफर्स टू इन्फ्लामेशन ऑफ, पंसनाइसराइटिस जो होती है ये ऑल साइनस, ये नोज की बीमारी है, ऑल साइनस ऑन वन और बोथ साइड ऑफ द नोज, मतलब क्या होते हैं इसमें साइनसेस हो जाते हैं, साइनसेस का मतलब ये ऐसे छोटे छोटे बन जाते हैं, ब्लॉकेज करने लगते हैं नोक में। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ कैटरैक्ट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, इसमें जो कैटरैक्ट एक बीमारी है, इसमें क्या होता है, इसमें ये आँख की कैटरैक्ट आँख की बीमारी है, आई की बीमारी है, EYE, और इसमें इंट्रा कैप्सुलर एक्सट्रैक्शन हो जाता है, या फिर एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरैक्ट एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, या फिर फाइको इमल्सिफिकेशन हो जाता है। फाइको इमल्सिफिकेशन मतलब होता है लेंस जो होता है ये क्या होने लगता है, लगभग फ्लूइड की तरह हो जाता है लेंस, तो ये भी बीमारी नहीं है। और स्क्लेरल बल्किंग मतलब स्क्लेरा जो होती है इसकी बल्किंग होने लगती है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा कैटरैक्ट इंक्लूड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलिप्टिकस इज, इसमें कौन सा ड्रग यूज करते हैं, बेंजोडाइजापाइंस यूज करते हैं, बेंजोडाइजापाइंस यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्टेटस एपिलिप्टिकस इज, इसमें कौन सा ड्रग को चॉइस करते हैं एपिलिप्टिकस स्टेटस में, तो मिडाजोलाम, बेंजोडाइजापाइंस, लोराजिपाम या फिनाइटोनिन। तो इसमें बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, बेंजोडाइजापाइंस यूज करते हैं।
डाइट एडवाइज टू बर्न विक्टिम, अगर जो विक्टिम जो पर्सन होता है, जो पेशेंट होता है, बर्न हो जाता है, जल जाता है, उसको कौन सी डाइट एडवाइज की जाती है डाइटिशियन के थ्रू, तो वो यूज की जाती है कि वो हाई कैलोरी ले या हाई प्रोटीन डाइट ले। प्रोटीन हाई डाइट लेगा तो डर्मिस जो तेज़ी से बनेंगे, उसके जो आउंड मतलब घाव होते हैं वो जल्दी से पूजेंगे, और हाई कैलोरी यूज की जाती है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ईयर लिस्ट साइन ऑफ ग्लूकोमा इज, ग्लूकोमा जो होती है ये क्या होती है, क्या साइन होता है, तो डबल विजन दिखने लगता है, दो चीज़ दिखने लगती हैं, हाइलोज अराउंड लाइट, लाइट से वो डरने लगता है, तो ग्लूकोमा में आँख की बीमारी है ये ग्लूकोमा, तो वो हाइलो अराउंड लाइट, हाइलोसिनेशन जैसे होता है वैसे हाइलोस अराउंड लाइट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हाट इज द मिनिमम स्कोर इन ग्लासगो कोमा स्केल, तो कितना स्कोर मिनिमम होता है, मिनिमम स्कोर 3 रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, एस्थीनियोपिया मीन्स, एस्थीनियोपिया मीन्स आई स्ट्रेन, जो आँख होती है ये खिंच जाती है, क्या होती है, ये जो आँख होती है ये थोड़ी बड़ी हो जाती है ऐसे खींच के, तो इसमें कौन सी बीमारी क्या होती है, आई स्ट्रेन हो जाती है, एस्थीनोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ऑल ऑफ द फॉलोइंग ड्रग आर ओटोटॉक्सिक एक्सेप्ट, ओटोटॉक्सिक क्या होती है, ओटोटॉक्सिक जो होती है ये कान की बीमारी है, कान की बीमारी इन्फेक्शन से हो जाए, या हम अपने डाइट में क्या साल्ट अधिक लेते हैं उससे हो जाए, या फिर SMOOKING अगर हम स्मोकिंग करते हैं तब हो जाती है, ओटोटॉक्सिक टॉक्सिक जनरेट हो जाती है, जिससे हम लोग की पहले एक कान की हेयरिंग सुनने की लॉस हो जाती है, और फिर ऐसे ऐसे दोनों कान के सुनने की क्षमता जो होती है वो ख़त्म हो जाती है, तो इसमें कौन सा ड्रग यूज किया जाता है, एक्सेप्ट जो है ये क्लोरोक्विन यूज करते हैं, सिस्प्लेटिन यूज की जाती है, फ्यूरोसेमाइड यूज की जाती है, और बी ऑप्शन कोट्रीमोक्साजोल ही बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मीनस डिजीज मेनली अफेक्ट, ये मीनस डिजीज जो होती है ये क्या अफेक्ट करती है, तो ये मीनस डिजीज जो होती है ये ईयर्स को, कान को इफेक्ट करती है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन विल इंक्रीज द सर्वाइवल रेट ऑफ क्लाइंट विथ लंग्स कैंसर, सर्वाइवल रेट ऑफ क्लाइंट विथ लंग्स कैंसर, अगर किसी पेशेंट को लंग्स कैंसर हो गया है तो उसको ईयरली डिटेक्शन करना पड़ेगा, मतलब शुरुआती दौर में ही वह चेकअप कराना पड़ेगा, तो वो क्या सर्वाइवल रेट उसकी इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, डिक्रीज बोन कंडक्शन इन एन ऑडियोग्राम इंडिकेट, ऑडियोग्राम की बात कर दिया, ऑडियो मतलब होता है सुनना, तो सुनने की बोन कंडक्शन जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, तो क्या इंडक्शन होता है, क्या उसका इंडिकेट होता है, मतलब चिन्ह होता है, तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन प्रोफरेशन हो जाएगा, छेद हो जाएगी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, या ऑसिकुलर डिसोलोकेशन हो जाएगा, ऑस्किल्स जो होती हैं, कौन कौन ऑस्किल्स होती हैं, 3 ऑस्किल्स होती हैं, तो वो उसका डिसलोकेशन हो जाएगा, एक स्थान से दूसरे स्थान में चला जाएगा, या फिर डैमेज टू कॉक्लिया, तो कॉक्लिया का डैमेज हो जाता है, इसीलिए ऑडियोग्राम इंडिकेट्स डिक्रीज बोन में ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।